हेलो दोस्तों, मैं विकास मैथ्स क्लासेस पे आप सबका स्वागत करता हूँ। एसबीआई टारगेट बैच की आज हमारी 5वीं क्लास है। इससे पहले हम ऑलरेडी 4 क्लास पढ़ चुके हैं। आज हम सोल्व करेंगे 5वां पेपर और आपके लिए एक ज़रूरी बात ये है कि मैं प्री और मेंस दोनों का बैच लेके आ रहा हूँ लाइव यूट्यूब पे। तो आप सभी सपोर्ट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है? आइए आज की क्लास में कुछ नए एग्ज़ाम्पल और नए-नए तरीके सीखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने एक डीआई की फॉर्म में है और डीआई हमारे पास है पाई चार्ट की, ठीक है? सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या एक बार वो पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि नेशनल नेशनल पार्क में डिफरेंट डेज़ में जो लोग विज़िट करते हैं, मेल और फीमेल, वो हमें बता रखे हैं कि टोटल पर्सन 400 है, फ्राइडे को कितना परसेंट है, सैटरडे को कितना परसेंट है और संडे को कितना-कितना परसेंट है और मेल और फीमेल कितना-कितना विज़िट करते हैं, उसका हमें एक टेबल के थ्रू बता रखा है रेशियो की फॉर्म में। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? इफ ऑन मंडे नंबर ऑफ मेल हु विजिट नेशनल पार्क इंक्रीज बाय 20%। कहता है कि जो मंडे को मेल विजिट करेंगे नेशनल पार्क में वो 20% ज्यादा होंगे। किसके अकॉर्डिंग ज्यादा होंगे, किसके कंपैरिजन में ज्यादा होंगे? सैटरडे को जो मेल विजिट करते हैं। तो सैटरडे का परसेंटेज कितना दे रखा है? हमें 30% दे रखा है। अब मेल और फीमेल का रेशियो कितना दे रखा है? 7-5 का दे रखा है। 7 और 5 12 से अगर डिवाइड करूं तो एक रेशियो की वैल्यू 2.5% आएगी और 5% की वैल्यू होगी बेटा 12.5%। हमने क्या किया कि जो परसेंटेज हमारे को दे रखा था कि कंप्लीट वैल्यू जो है परसेंटेज की वो 100 होगी। इस पाई चार्ट जो है, ये पाई चार्ट हमारे सामने, इसकी कंप्लीट वैल्यू कितनी होगी? 100% होगी। तो हमने क्या किया कि 100% में से 30% सैटरडे को विजिट करते हैं, उसको 30% को ही हमने रेशियो की फॉर्म में बांट दिया और 5:7 में जब बांटा तो मेल कितने परसेंट आए? 12.5%। तो अब हमें 400 जो टोटल वैल्यू दे रखी है ना, उसका 12.5% यानी 1/8 कैलकुलेट करना पड़ेगा और जो मेल विजिट करते हैं सैटरडे को वो कितने हैं? 50 है। ठीक है? इसके बाद में क्या बोला है कि मंडे के मेल 20% ज़्यादा होंगे। अब बताइए अगर सैटरडे को अगर 50 मेल विज़िट करते हैं तो 20% ज़्यादा, तो इसका 20% कितना होएगा? 10 और 10 अगर ज़्यादा विज़िट करेंगे तो संडे को टोटल 60 मेल विज़िट करेंगे। इतनी बात क्लियर है? उसके बाद का क्या मामला है कि जो फीमेल है मंडे को वो 33 1/3% ज़्यादा हैं। किससे ज़्यादा है? फ्राइडे की फीमेल से ज़्यादा है। अब फ्राइडे का क्या मामला है? फ्राइडे का क्या मामला है? फ्राइडे का मामला ये है कि फ्राइडे को हमारे हमारे पाई चार्ट में 25% दे रखा है। उसको जब हम 2:3 में बाँटेंगे, यानी 5 से डिवाइड करेंगे तो एक वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू 5% आएगी, तो 3% की वैल्यू कितनी होएगी? 15। इसका मतलब ये हुआ कि फ्राइडे को फीमेल 15% विज़िट करते हैं। टोटल वैल्यू कितनी है? 400। अब 400 का अगर मैं 15% निकालूँ तो आप कहेंगे जी 15 चौके कितना होगा? 60 होगा। फीमेल कितनी ज़्यादा है? 33 1/3 यानी 1/3 ज़्यादा है। तो 60 का अगर 1/3 करूँ तो कितना होगा? 20 और जैसे ही आप 20 जोड़ोगे तो टोटल कितना बनेगा? 80। 60 और 80 कितना हुआ? 140। मंडे को टोटल 140 लोग विज़िट करते हैं नेशनल पार्क में। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? टोटल फीमेल विज़िट नेशनल पार्क ऑन संडे एंड सैटरडे टुगेदर। ये संडे और सैटरडे का जो टोटल है ना, संडे और सैटरडे का जो टोटल है, वो कितना कम या ज़्यादा है परसेंटेज में बताना है। किसके कंपैरिज़न बताना है? टोटल मेल विज़िट नेशनल पार्क फ्राइडे एंड संडे। फ्राइडे और संडे का हमें क्या बताना है? मेल के कंपैरिज़न में बताना है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि संडे में कितनी महिलाएँ हैं। तो संडे का परसेंटेज कितना है? 45। जब 4:5 में अगर बाँटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 आएगी, 9 पंजे 45 होगा और 4 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 20 होएगी। 20% अगर कैलकुलेट करें, तो संडे को फीमेल कितनी होएगी? 80 होगी। सैटरडे को फीमेल कितनी है? अभी-अभी सैटरडे का मैंने पिछले क्वेश्चन में 12.5% मेल हमने कैलकुलेट किया और टोटल वैल्यू की अगर बात करें, तो 2.5% अगर है तो ये कितना आएगा? 17.5% हो जाएगा। कितना होएगा? 17.5%। टोटल वैल्यू है 400। 400 का अगर हम 17.5% अगर निकालना चाहें, तो पॉइंट के लिए एक 0 हटाएँगे, 2 0 कैंसल होएगी। ये 2 से 2 पे कटेगा, ये 5 पे कटेगा। 35 पंजे यानी 70। टोटल महिलाएँ कितनी होगी? 70। तो सैटरडे और संडे को टोटल महिलाएँ कितनी हैं? 150। कितनी महिलाएँ? 150। ये परसेंटेज में हमें बताना है कितना कम या ज़्यादा है टोटल मेल का। मेल किसमें पूछा है? फ्राइडे और सैटरडे को पूछा है। अब फ्राइडे का परसेंटेज कितना है? 25। अब 2:3 में जब हम बाँटेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5% आएगी, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 10%। तो 10% अगर कैलकुलेट करूँ, तो 40 मेल हैं फ्राइडे को, 40 मेल हैं फ्राइडे को। उसके बाद है संडे। अब संडे को जब हम बाँटेंगे, संडे का परसेंटेज कितना है? 45। 5:4 है, 1 की वैल्यू 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होएगी? 25%। 25% होता है 1/4, इसका मतलब 100 आदमी हैं संडे को। तो टोटल आदमी कितने हो गए? 140 हो गए। कितने हो गए? 140।
आपसे पूछा है कि कितने महिलाएं ज्यादा हैं, तो महिलाएं कितनी ज्यादा हैं? 10। लेकिन वो 10 किससे ज्यादा हैं? 140 से। एक जीरो से एक जीरो उड़ाओगे। 1/14 जो है वो 7/7% होता है। 7/7% होता है। तो ऑप्शन तो इसके अंदर है ही नहीं। 14×7 = 98, 14×7 = 98 और 1/7। 7 1/7, 7 1/7 होना चाहिए। 7 1/7 होना चाहिए। ऑप्शन ई आएगा इसका, थोड़ा-सा सही कर लेना। 7 1/7%, ऑप्शन ई आ जाएगा। ठीक है। अगला सवाल हम सबके सामने क्या कहता है? व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ मेल विजिट नेशनल पार्क ऑन ओल्ड डेज? मेल का हमें क्या बताना है? परसेंटेज, एवरेज बताना है। तो सबसे पहले 400 का जब हम 25% निकालेंगे, तो 25 ना निकाल के हम 2:3 में बाँट देंगे। 2 और 3 कितना हुआ? 5। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 5% है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 10%। 400 का 10% कितना हुआ? 40। उसके बाद में 7 और 5 12, जब हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो 1 की वैल्यू 2.5% आएगी, 5 की वैल्यू होगी 12.5%। 12.5 है 1/8, जब इसका 1/8 करेंगे, तो कितना आएगा? 50। उसके बाद है 45 को जब हम 5 4 में बाँटेंगे, 9 से डिवाइड करूँ, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5% और 5 की आएगी बेटा 25। 25 का मतलब 1/4 और 1/4 कितना हो गया? 100। तो टोटल जो है मेल की संख्या होगी 190। 190 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 छीके 18, 1, 3 तिये 9, 1/3। 63 सही 1/3 आना चाहिए। इसीलिए हम बिना देखे ऑप्शन ए टिक कर देंगे। क्या करके? बिना देख के, ठीक है। इसके बाद क्या डेटा क्या है? इफ द कॉस्ट ऑफ टिकट पर मेल पर फीमेल एनी डे इज 45 एंड 40 रिस्पेक्टिवली, टोटल अमाउंट ऑब्टेन बाय नेशनल पार्क फ्राइडे इज हाउ मच मोर और लेस देन टोटल अमाउंट ऑब्टेन बाय संडे। ठीक है। कहता है कि फ्राइडे को कितना पैसा ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा संडे के कंपैरिजन में। अब फ्राइडे की अगर बात करें, तो टोटल संख्या कितनी है? 25%। को रेशियो में 2 3 में बांटेंगे। इसका मतलब 10% मेल है और 15% महिलाएं हैं। अब 10% अगर मेल है, तो मेल हो गए 40 और फीमेल हो गए भाई कितने? 15 चौके 60, ये फीमेल हो गई। ये बात है फ्राइडे की। उसके बाद जब हम संडे पे आते हैं, तो संडे का 45% 5:4 में बाँटते हैं, तो 1 की वैल्यू कितनी आती है? 5%। तो इसका मतलब 25% पुरुष हैं और बची हुई 20% महिलाएँ हैं। 25% कितना होगा भाई? टोटल का 100 होगा और 20% कितना होगा? 80 होगा। ये है। ये है फ्राइडे के मेल-फीमेल, ये है संडे के मेल-फीमेल। अब कितना डिफरेंस है ये पूछा, तो एक काम करते हैं। 60 आदमी ज़्यादा हैं, देख लो 60 आदमी ज़्यादा है ना, तो 60 आदमी ज़्यादा है और 1 आदमी की जो टिकट है ना वो ₹45 है। ₹45, 0 5 छीके 30, 24 और 3 27, ₹2700 आगे मेल के। फीमेल कितनी ज़्यादा है? 20 ज़्यादा है और 1 फीमेल को कितना? 40। इसका मतलब टोटल यहाँ से कितना आ गया? 800। 800 यहाँ से हो गया, 27 यहाँ से हो गया, 8 और 7 15, तो डिफरेंस है वो कितने का आ जाएगा? 3500 का आ जाएगा। हमने मेल और फीमेल का डायरेक्ट एक बार डिफरेंस निकाल लिया और उसके अकॉर्डिंग हमने इनका क्या कर दिया? कैलकुलेशन कर दिया, डिफरेंस करके, ठीक है? उसके बाद सवाल क्या कहता है? व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मेल विजिट पार्क फ्राइडे टू फीमेल विजिट ऑन सैटरडे? फ्राइडे को फीमेल, फ्राइडे को सॉरी मेल, फ्राइडे को मेल। अब मेल कितने होंगे? तो 25 को जब 5:2:3 में बाँटेंगे, तो 2 की वैल्यू कितनी? 10%। तो 10% आप कैलकुलेट करेंगे तो बेटा 40 आएगा। इसके साथ चाहिए सैटरडे की महिलाओं के साथ। अब सैटरडे की महिलाएँ कितनी है? 5:7 में जब हम बाँटेंगे इसको, 12 से डिवाइड करें, तो 1 यूनिट की वैल्यू ढाई आएगी, तो 7 यूनिट की वैल्यू होगी 25 7 175। कितनी होगी? 175। तो टोटल जनसंख्या कितनी है? 400। 400 का 17.5% अभी-अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन में निकाला है। 25 7 175, 25 चौके 100, ये 10 से कटेगा, ठीक है? तो इसका मतलब 70 महिलाएँ आ गई। तो 40 का और 70 का जब हम रेशियो बनाएँगे, तो आप कहेंगे जी ऑप्शन डी लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए समझते हैं, एक बहुत ही आसान सा पार्ट आता है, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसको करना भी बहुत आसान है, क्वेश्चन गलत भी नहीं होता, कैलकुलेशन भी फास्ट होती है। तो बहुत ही आसान पार्ट है ये कैलकुलेशन का या पेपर का। प्रोडक्ट हमें चाहिए 45, टोटल हमें चाहिए 14, 9 और 5 14, 9 पंजे 45, ये x के रूट होंगे। प्रोडक्ट हमें चाहिए 72, टोटल हमें चाहिए 18, 9 और 9 18 होता है, 9 अट्ठे नहीं, गलत कर दिया हमने। 12 छिक्के 72 होता है, 12 और 6 18 होता है। 12 छिक्के 72 होता है, 12 और 6 18 होता है, ये y के रूट आ गए। लेकिन अभी बात ये है कि ये जो 9 है, वो 6 और 12 के बीच में आता है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन का जवाब है वो क्या है? नो रिलेशन। क्या है? नो रिलेशन। इसके बाद का सवाल है, प्रोडक्ट 12 है, टोटल 7 है, तो माइनस का 3 और माइनस का 4, ये x के रूट होंगे। प्रोडक्ट 20 चाहिए, टोटल 9 चाहिए, तो माइनस का 4 और माइनस का 5 होंगे, ये y के रूट होंगे।
तो जो x है, x वो ग्रेटर भी है और इस केस में इक्वल भी है किससे? y से। तो x ग्रेटर इक्वल है y का। क्या है? x ग्रेटर इक्वल है y का। प्रोडक्ट हमें 12 चाहिए, टोटल हमें 7 चाहिए, तो 4 और 3 7, 4 तिये 12, x के रूट हो गए। 42 चाहिए प्रोडक्ट और टोटल हमें चाहिए 17, तो 14 तिये 42, 14 और 3 17, 14 और 3। लेकिन y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 7 है, तो इनको 7 गुना कर देंगे। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है, तो इनको 4 गुना कर देंगे। ठीक है। ये क्या हुआ? 56 जो कि इन दोनों से बड़ा है। ठीक है। ये क्या हुआ? 12 जो कि इनसे x की वैल्यू बड़ी है। तो इस केस में क्या आएगा? नो रिलेशन। कौन सा रिलेशन आ जाएगा? नो रिलेशन आ जाएगा। इसके बाद कहता है कि 90 होना चाहिए प्रोडक्ट, टोटल होना चाहिए 19, तो आप कहेंगे जी 10 और 9 लिख दो। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। प्रोडक्ट 8 चाहिए, टोटल 9 चाहिए, तो आप कहेंगे जी 8 लिख दो और 1 लिख दो। 8 और 1 9 होता है, 8 एकम 8 होते हैं। y स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 2 है, x स्क्वायर का भी 2 है। अब बात ये है कि 8 और 1 से दोनों ही वैल्यू बड़ी हैं, इसलिए x ग्रेटर आ जाएगा y से। क्या आ जाएगा? x ग्रेटर y से। इसके बाद का मामला है x की पावर 2 144 अगर है, तो यानी x की वैल्यू प्लस का 12 भी होगी और माइनस का 12 भी। x प्लस 12 की होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब x की दोनों वैल्यू क्या होगी? माइनस का 12 माइनस का 12 होगी। तो बात ये है कि x ग्रेटर भी होगा और इक्वल भी होगा इस केस में। क्या है? x ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। ठीक है। इसके बाद में फिर एक DI आ जाती है और ये DI है बार ग्राफ की। ये बार ग्राफ हमें क्या बताता है? बार ग्राफ हमें बता रहा है कि द नंबर ऑफ पैकेट ऑफ फ्लोर सोल्ड बाय 5 स्टोर ऑफ 2 टाइप मल्टीग्रेन और होल व्हीट। कहता है कि आटा बेचना है इसी स्टोर से, उसमें 2 टाइप के आटा बिके हैं, एक मल्टीग्रेन बिका है और एक कौन सा बिका है? होल व्हीट बिका है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? इसमें ये जो येलो कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है मल्टीग्रेन की है, जिसमें ये ब्लैक कलर की जो लाइन दिखाई दे रही है ये किस चीज़ की है? होल व्हीट की। ठीक है। अब 20 में और 40 की रेंज के अंदर 1 2 3 4 4 लाइनें बीच में हैं, इसका मतलब गैप 20 का है, तो एक लाइन कितने की होगी? 4 यूनिट की होगी। ठीक है। आइए अब सवालों को समझते हैं। टोटल नंबर ऑफ पैकेट सोल्ड बाय स्टोर सी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर और लेस देन पैकेट स्टोर ई। अब इसने पैकेट बोला है, इसने ये नहीं कहा कि मल्टीग्रेन का है या फिर होल व्हीट का है। इसने कहा है स्टोर सी का टोटल। अब स्टोर सी की अगर बात करोगे, स्टोर सी की अगर बात करोगे, तो एक लाइन अगर 4 की है तो यहाँ 60 आ जाएगा। 1 2 3 12 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 72 हो गया प्लस में। अगर यहाँ अगर बात करें तो 72 में अगर 4 जोड़ देंगे तो ये 80 हो गया। तो यहाँ से हमें ये टोटल मिल गया किसका? स्टोर सी का। ये कितना कम है या ज़्यादा है ये हमें बताना है, और किसके कंपैरिज़न में? स्टोर ई के कंपैरिज़न में। तो ई की अगर बात करें, तो ई की अगर बात करोगे तो 84 तो मल्टीग्रेन होगा प्लस में। होल व्हीट जो है वो 84 1 2 3 और 1 4, ये कितना कम हो गया? 4 कम हो गया है। 5 5 10 5 15, ठीक है, 15 कम हो गया। ठीक है, यानी 3 लाइनें कम हो गई। अगर यहाँ से अगर हम कंपैरिज़न करें तो ये 60 पे है, 1 2 3, ठीक है, तो यानी कितना आ गया? 72। ये कौन-सा हो गया? ये हो गया स्टोर ई। आपसे पूछा है कि कितना कम है या ज़्यादा है सी? कम और ज़्यादा डिफरेंस ही तो होता है, बेहतर से बेहतर तो वैसे ही कैंसल हो जाएगा। तो कितना हो गया? 4 का डिफरेंस आ गया। ये 4 का डिफरेंस जो है वो कितने पे है? कितना ज़्यादा है? 8 7 15 156 और परसेंटेज के लिए 100। 4 से अगर काटेंगे तो 4 तिये 12, 4 निमे 36। 40 अगर होता तो पूरा-पूरा ढाई से कटता। अब 40 की बजाय क्या है? 39 है, तो ढाई से ज़्यादा ही आएगा। और ढाई से ज़्यादा थोड़ा-सा एक इकलौता ऑप्शन है, वो है ऑप्शन 1 यानी 3%। इसके बाद का क्या मामला है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पैकेट सोल्ड मल्टीग्रेन बाय स्टोर ए एंड डी टुगेदर? ए का मल्टीग्रेन, ए का मल्टीग्रेन है जी कितना है? 100 में से 4 ये कम कर दें, 4 ये कम कर दें, तो ए का मल्टीग्रेन हो गया 92 प्लस में। ई की अगर डी की अगर बात करें, तो डी का जो मल्टीग्रेन है वो कितना है? यहाँ अगर 40 है, 1 2 3, तो 40 और 12 52, 52 में 2 जोड़ देंगे 54 56। ये क्या है? ये स्टोर ए और ई का मल्टीग्रेन है। ए और ई का क्या है? ये मल्टीग्रेन है। ए और ई का मल्टीग्रेन नहीं है, ये ए और डी का मल्टीग्रेन है। किसके साथ रेशियो पूछा हुआ है? होल व्हीट ए एंड ई। ए और ई का होल व्हीट के साथ पूछा हुआ है। तो ए में होल व्हीट कितना है? 44 प्लस में। ई का होल व्हीट कितना है? ई का कितना है? तो अभी-अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था। ये कितना आया था? 72, 72। अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो 146 आएगा। इन दोनों को अगर प्लस करोगे तो 16 आएगा। अब 2 से काटेंगे 73 पे कटेगा, 2 से काटेंगे 58 पे कटेगा। 73 और 58 अगर ऑप्शन में है, तो हम बिना देखे ऑप्शन बी टिक कर देंगे। ठीक है? इसके बाद का सवाल क्या है?
इसके बाद का सवाल है बेटा, मल्टीग्रेन पैकेट सोल्ड बाय स्टोर ए एंड बी टुगेदर। ए और बी का मल्टीग्रेन, ए और बी की मल्टीग्रेन की बात करोगे तो ए में मल्टीग्रेन है 92 और बी में जो मल्टीग्रेन है वो है 64। तो हम अगर टोटल करें तो ये होगा नोट 615 156। ये ए और बी का मल्टीग्रेन हो गया। इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन होल व्हीट पैकेट सी एंड डी टुगेदर। होल व्हीट सी और डी टुगेदर। अब सी का और डी का होल व्हीट, ये कितने पे लाइन जाके रुकी है 80 पे प्लस में। डी की अगर बात करोगे तो डी कितना है 40, तो यहाँ कितना आ गया भाई 120। इतना ज्यादा है तो आप कहेंगे जी ये तो 36 ज्यादा है, लेकिन किस पे 120 पे। और परसेंटेज बनाने के लिए 100, एक जीरो से एक जीरो कट करेंगे 12 ये 36 होगा, 3 गुणा में 10 कितना होगा 30% के साथ में ऑप्शन सी टिक कर देंगे। इसी के साथ अगला सवाल, अगला क्वेश्चन, अगला सवाल क्या कहता है ये समझते हैं। इफ अनदर स्टोर एफ, कोई एक और स्टोर है एफ, 5 तो हमारे सामने ही है, कोई एक और स्टोर और आ गया एफ, उसके बारे में पढ़ लेते हैं वो क्या क्या मामला कहता है। नंबर ऑफ मल्टीग्रेन पैकेट विच इज एवरेज द नंबर ऑफ मल्टीग्रेन पैकेट सी डी ई। अब सी डी ई का एवरेज निकालो, सी डी ई के मल्टीग्रेन का, सी कितना है भाई, तो सी कितना है भाई 72 है, प्लस में डी कितना है, डी अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था 54 है, प्लस में कौन सा मामला रह गया, ई का रह गया, ई कितना है 84। इनका जो एवरेज होगा, इनका जो एवरेज होगा वो स्टोर एफ का मल्टीग्रेन होगा। क्या होगा, स्टोर ए का, स्टोर एफ का मल्टीग्रेन होगा। तो 3 से भाग कर देंगे, 3 से भाग करेंगे 24, 3 से भाग करेंगे 18 और 3 से भाग करेंगे 3 दूनी 6, 3 8 24 28। ठीक है, 2 3 और 2 5, 5 और 2 7, यानी 70 आ गया। ठीक है, क्या आ गया 70 आ गया। इसके बाद और पढ़ लेते हैं। एंड नंबर ऑफ होल व्हीट पैकेट सोल्ड इज एवरेज नंबर ऑफ होल व्हीट पैकेट सोल्ड बाय ए एंड ई। ए और ई का एवरेज, ए और ई का एवरेज, इसका होल व्हीट का। ए कितना है भाई 44 है, और कौन सा है ई, ई का मामला कितना है 72 का है। ठीक है, इनका एवरेज अगर बात करोगे तो ये हो गया 22, ये हो गया 36, तो ये आ गया टोटल 58। कितना हो गया 50, ये टोटल हो गया। इफ स्टोर बी सोल्ड ईच पैकेट 240, तो स्टोर बी में हर एक पैकेट कितने का बिका है 240 का, लेकिन स्टोर एफ में जो बिकेगा वो कितने परसेंट ज्यादा बिकेगा 20% ज्यादा बिकेगा। स्टोर एफ में कितना परसेंट ज्यादा बिकेगा 20% ज्यादा बिकेगा। तो टोटल कितना हो गया एक बार ये चेक कर लो, 7 और 5 12, 128 हो गया, 128 पैकेट हो गए। 240 से 20% ज्यादा, 240 से 20% ज्यादा होता है बेटा 6/5। ये 5 से अगर कट करोगे तो 5 चौके 20, 5 8 40, 48। ठीक है, अब अगर हम बात करें 8 8 64, 64 गुना में 6, 6 चौके 24। एक ऑप्शन ऐसा है जिसके आखिरी में 4 है, वो है ऑप्शन डी। जी आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टोटल नंबर ऑफ मल्टीग्रेन पैकेट ऑल स्टोर्स टुगेदर एंड होल व्हीट पैकेट्स ऑल स्टोर टुगेदर। कहता है कि जितने मल्टीग्रेन के पैकेट हैं और जितने होल व्हीट के पैकेट हैं उनके बीच में डिफरेंस कितने का है। अगर यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ प्लस का 90, यानी इसमें जो पैकेट बिके हैं वो 92 बिके और यहाँ जो बिके हैं वो 44 बिके। तो 92 और 44 का जो डिफरेंस होएगा ना वो प्लस का 48 हो जाएगा, प्लस का 48 हो जाएगा, हाँ 48 आएगा। उसके बाद यहाँ 64 है, यहाँ 84 है, तो यहाँ 20 कम है, मल्टीग्रेन 20 कम है। होल व्हीट यहाँ की अगर बात करोगे 72 है और इधर 80 है, तो यहाँ 8 कम हो गया। डी में अगर बात करोगे तो ये 54 है और ये 40 है, तो यहाँ 12 ज्यादा हो गया। मल्टीग्रेन, मल्टीग्रेन ज्यादा उसको प्लस से लिख रहे हैं, कम उसको माइनस से लिख रहे हैं। ई में 84 है 72 है, 84 है एक में, 84 है एक में 72 है, यहाँ डिफरेंस कितने का आ गया 12 का, और यहाँ 14 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, ये जो डिफरेंस है वो कितने का है 14 का, क्योंकि ये 54 है और ये 40 है, तो 14 का डिफरेंस आ गया, और अगले में डिफरेंस कितने का आ गया 12 का। 28 अगर कम करोगे 48 में से तो प्लस का 20 आएगा, 20 30 40 और 6 46, यानी गैप फिर से 46 का आ रहा है। गैप कितने का आ रहा है 46 का आ रहा है, 46 का। ठीक है, ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है, कोई ना ऑप्शन बना। हाँ जी, आइए अब सीरीज पढ़ते हैं। अब 5 सवाल सीरीज के आएंगे। 200 के बाद में 197 है, 200 के बाद में 197 है, तो डिफरेंस कितने का आ गया -3 का। 197 के बाद में 185 है, तो यहाँ डिफरेंस कितने का आ गया 15 का।
15 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। 15 का डिफरेंस नहीं आया, 12 का डिफरेंस आ गया, ठीक। कितने का डिफरेंस आ गया? 12 का। 185 के बाद में 163 है, यहाँ डिफरेंस कितने का आ गया? 22 का। 163 के बाद में 130 है, यहाँ डिफरेंस कितने का आ गया? 33 का। अब डिफरेंस का डिफरेंस देखिए 9 का, यहाँ कितने का? 10 का, यहाँ कितने का? 11 का, फिर आगे कितने का होगा? 12 का। यानी मामला चल रहा है डबल डिफरेंस में। किसमें चल रहा है? डबल डिफरेंस में। अगर 15 को हाफ से मल्टीप्लाई करके अगर हाफ जोड़ दें तो 8 मिलेगा? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दें 9 मिलेगा? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा। 9 को 1.5 से मल्टीप्लाई करके 1.5 जोड़ दें तो 15 मिलेगा? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा। और 2 से मल्टीप्लाई करके अगर 2 जोड़ दें तो 32 आएगा? बात बिल्कुल सही है। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है वही नंबर प्लस होता जा रहा है। कहाँ है? जा रहा है। पहले गुणा हुआ 6 से, फिर गुणा हुआ 5 से, फिर गुणा हुआ 4 से, फिर गुणा होगा 3 से। हाँ, गुणा, गुणा। क्या हो रहा है? गुणा। 222 के बाद 110 है, तो 2 से भाग कर दें और 1 घटा दें, बन जाएगी बात। तो 110 को 2 से भाग करके 1 घटाएँ तो बन जाएगी बात। 2 से भाग करके 1 घटाएँ तो बन जाएगी बात। 104 के बाद में नहीं पता जी क्या आएगा। 104 के बाद नहीं पता क्या आएगा, बताना पड़ेगा। लेकिन 104 के बाद तो नहीं पता, 96 है, 120 है, 88 है, 128 है, तो यहाँ डिफरेंस कितने का आया? प्लस का 24 बढ़ गया। यहाँ कितना कम हो गया? माइनस का 32 कम हो गया। यहाँ कितना बढ़ गया? 28 और 2 30 और 10 40 बढ़ गया। यानी डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो 8 के मल्टीपल में चल रहा है। तो 24 अगर यहाँ ज़्यादा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ 16 कम हुआ होगा, और 16 अगर कम हुआ होगा तो यहाँ कितना जुड़ा होगा? 8 जुड़ा होगा। तो 104 में 8 जोड़ के कितना बना दोगे? 112 बना देंगे। कितना बना दोगे? 112। हाँ जी, आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं अब अरिथमेटिक के, अच्छे-अच्छे तरीकों के साथ करते हैं। पहला सवाल हम सबके सामने है कि ए ने एक्स रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 6 महीने के बाद में बी ने 4000 रुपए ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिए इसे। 1 साल के बाद में बी टू टोटल प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है, एक्स की वैल्यू बताइए, बता देंगे। रेशियो क्या है? बी के और टोटल प्रॉफिट का रेशियो है। अब 7 में से 3 अगर बी का प्रॉफिट है तो ए का कितना होगा? 4 होगा। ये रेशियो किसका है? प्रॉफिट का। जो प्रॉफिट का रेशियो होगा उसको अगर हम डिवाइड कर दें टाइम से तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा। 6 महीने के बाद में बी आया है, तो इसका पैसा पूरे 12 महीने चलेगा और इसका पैसा पूरे 6 महीने चलेगा। तो 1/2, 1/3, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा। कहता है कि बी ने 4000 ज़्यादा लगाया है, तो मैं कहता हूँ एक रेशियो ज़्यादा लगाया है। ए की वैल्यू 4000 है, 2 की बताने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इसीलिए हम क्या कर देंगे? ऑप्शन बी टिक कर देंगे, 8000 रुपए। हमने सिंपल इतना किया कि इनके प्रॉफिट के रेशियो को इनके टाइम के रेशियो से डिवाइड कर दिया और इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल दिया। बस हमने इतना सा किया। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। 1500 रुपए इन्वेस्ट किया स्कीम ए में R% से। कौन सा इंटरेस्ट है? सिंपल इंटरेस्ट। अनदर अमाउंट 1500 माइनस में एक्स इन्वेस्ट हुआ स्कीम बी में, लेकिन वो 2R से हुआ। 4 महीने के बाद में ए को 25% कम प्रॉफिट मिलता है बी से, एक्स की वैल्यू बताइए। बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। जो इंटरेस्ट है वो 25% कम मिलेगा ए को। तो ए और बी का जो इंटरेस्ट होगा, अगर बी को 4 मिलेगा तो ए को कितना मिलेगा? मिलेगा? आप कहेंगे बिल्कुल मिलेगा। सही है। टाइम दोनों का बराबर है तो टाइम का कोई चक्कर है नहीं। एक की रेट 1% है यानी R% है और दूसरे वाले की 2R है। तो हमने क्या किया? हमने सिर्फ इतना सा किया कि इंटरेस्ट को डिवाइड कर दिया रेट और टाइम से। तो हम क्या बता देंगे? प्रिंसिपल का रेशियो। किसका रेशियो बता देंगे? प्रिंसिपल का रेशियो बता देंगे। तो आप कहेंगे जी बात तो है सही, लेकिन रेशियो आएगा 3-2 का। ए ने कितना इन्वेस्ट किया? 1500, जो कि 3 की वैल्यू है। अब 3 की वैल्यू 1500 है तो 2 की वैल्यू कितनी होएगी? 1000 होएगी। तो इसका मतलब बी ने 1000 इन्वेस्ट किया है। तो माइनस में एक्स दे रखा है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 500। एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा? 500। बहुत आसान तरीका है। ठीक है? इससे आसान कोई बताए तो हमें बता देना। ठीक है? अगला सवाल। ए ने 40 आदमी किसी काम को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 40 आदमी किसी काम को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 64 आदमियों ने एक्स दिनों तक काम किया। फिर 32 आदमी और आ गए तो टोटल 96 आदमी हो गए और वो काम पूरा हुआ जी 50/3 दिनों में। तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या है? बिल्कुल बता देंगे। एक्स की बात करें तो 16 × 3 = 48, 16 × 4 = 64,
और 16 छिके 96, 3 दूनी 6, ठीक कट गया। 4 से फिर उड़ा देंगे यार, ये 10 पे कटेगा, यहाँ से 4 कट जाएगा, यहाँ से ये 25 पे कटेगा। तो यहाँ क्या बचेगा 30, बराबर में क्या बचेगा x, और प्लस में कितना बचेगा 25। x की वैल्यू हमें कितना मिलेगी 5, और इसने x ही पूछा था तो हमने बता दिया जी x कितना होगा 5, और 5 ही क्या होगा x होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर बेस ऑफ सिलेंडर 66, यानी सर्कल का पेरीमीटर दे रखा है 2 पाई आर, आर वो है 66। यहां से हम निकाल देंगे रेडियस, तो आप कहेंगे जी रेडियस आएगी 21/2। वॉल्यूम बताइए सिलेंडर का क्या होगा अगर हाइट 0.04 मीटर है, ये मीटर में, मामला सारा सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह 22/7 लिखिए, रेडियस की जगह 21/2, 21/2 दो बार लिखिए, और हाइट जो 0.404 मीटर दे रखी है उसको 100 से मल्टीप्लाई करके 4 लिख देंगे। ठीक है, 2 दूनी 4 कैंसिल हो गया, 7 गुना 3 21 कैंसिल हो गया, 21 3 63, 63 गुना में 22, 22 3 66 कैरी 6, 22 छिके 132, 132 और 6 138, 1386 सेंटीमीटर क्यूब। आखिरी डिजिट से करते तो 6 यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, हो नहीं पाता कुछ। ठीक है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन से हो जाता, 6 दूनी 12, 1200 के लगभग होता, तो ये भी नहीं आता, 1200 से ये कम है तो ये भी नहीं आता, फिर हम ऑप्शन से आखिरी डिजिट से भी कर सकते हैं। अगला सवाल, 175 मीटर लॉन्ग ट्रेन पी पास ए पोल 8.75, 175 मीटर लंबी ट्रेन है, 175 मीटर लंबी ट्रेन है, वो एक पोल को क्रॉस करती है 8.75 में। पॉइंट हटाने के लिए 100 लिखेंगे, और कट करना चाहें तो 25 की टेबल में सब कुछ कट हो रहा है, 25 7 175, 25 3 75, 12 25 5 ये कटेगा 5 पे, 20 मीटर पर सेकंड। ये क्या है, ये ट्रेन पी की स्पीड आ गई। कहते हैं क्यू जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो उसको 20/7 सेकंड में क्रॉस कर रही है, जिसकी लंबाई है 225 मीटर। अब 225 मीटर लंबी ट्रेन दूसरी है और पहली है 175, इसका मतलब टोटल कितना हो गया 400, और अपोजिट डायरेक्शन में 20/7 में कवर की है। ठीक है, 20 बटे सॉरी कितने में कवर किया है 60/7 में कवर किया है। तो यहां से जो रिलेटिव स्पीड आएगी, 2 से 20 पे कटेगा, 2 से 3 पे कटेगा, 140/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ये रिलेटिव है दोनों की, उसमें से पहले की माइनस कर देंगे। 140/3 में से अगर माइनस कर देंगे पहली ट्रेन की स्पीड, तो ये होगा 80/3 मीटर पर सेकंड। ये कौन सी है, ये ट्रेन क्यू की स्पीड है और ये ट्रेन पी की स्पीड है। आपसे पूछा कि अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो, तो सेम डायरेक्शन अगर होगी तो लेंथ तो वही काम करेगी ना 400, सेम डायरेक्शन में सिर्फ स्पीड माइनस होगी, तो स्पीड माइनस होगी तो 80/3 में से 20 की कम कर देंगे, 20 3 60, यानी 20/3, ये पूरा पूरा 20 से कटेगा, 20 गुना 3 कितना होगा 60 सेकंड में वो एक दूसरे को कौन सी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस होती है, सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है। ठीक है, थोड़ी सी इस सवाल में कैलकुलेशन है, बाकी पेपर बहुत इजी पूछा गया था आपसे। इसके बाद हमारे पास है केस लेट डीआई। कुछ बच्चों ने पर्सनली बोला कि केस लेट डीआई करवाइए, तो आज हम केस लेट डीआई पढ़ेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं केस लेट डीआई का मामला क्या है। कहते हैं कि 3 पिज्जा शॉप्स हैं ए बी सी, उसमें वेज और नॉन वेज पिज्जा, ठीक है, सेल हुए। रिस्पेक्टिवली रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन पिज्जा सोल्ड इन ए इज 9 रेशियो। हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा छोटा सा, क्या बनाना पड़ेगा, एक छोटा सा टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ हम सोप्स रखते हैं ए बी सी, और यहाँ हम सोप्स रखते हैं ए बी सी, और यहाँ हम रखते हैं क्या, वेज और नॉन वेज। ठीक है, नॉन वेज यहाँ रखते हैं सोप्स। आइए समझते हैं, पेन का थोड़ा रंग बदल लेते हैं। कहते हैं कि सोप ए में जो वेज और नॉन वेज है वो 9:7 में बिका है, 9:7 में वेज और नॉन वेज बिका है। बी में 3:4 में बिका है, बी में 3:4 में बिका है। सी में द नंबर ऑफ वेज नॉन वेज सोल्ड पिज्जा शॉप सी इज 108 आर रेशियो बिटवीन वेजिटेरियन और नॉन। अब सी में जो बिका वो टोटल 108 बिका, लेकिन रेशियो 7:5 का है। 7 और 5 कितना होगा 12, 12 निम्न 108, यानी 9 5 45 यहाँ बिका है, 9 7 63 यहाँ बिका है। ठीक है,
कहता है कि टोटल जो पिज्जा बिका तीनों शॉप्स में वो 376 बिका। टोटल कितना बिका? 376। अब 376 में अगर 108 बिका है, 376 में से अगर 108 बिका है सी में, तो फिर बचा कितना वो चेक कर लो। ये हुआ 6, ये हुआ वापस से 6, 3 में से गया 2, यानी 266 पिज़्ज़ा बाकी रहे। 16 में से 8 गया 8 आएगा ना? ये थोड़ी आएगा 8 आएगा। 16 में से 8 गया 8 आ जाएगा। क्या हो रहा है रे? 16 में से 8 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ non-veg, number of veg pizza sold A is 20% more than veg pizza sold in B। ठीक है, कहता है कि ए में जो वेज पिज्जा बिका है वो 20% मोर है वेज पिज्जा बी का। मैं एक काम करता हूँ, 20% हमें ज़्यादा करना है, तो 20% का मतलब होता है बेटा 1/5। अगर 1/5 है तो हम क्या करेंगे, हम इनको 5 गुना कर देंगे। ये 5 थी, ये 15 मान लिया, ये 500 के 20 मान लिया, क्योंकि रेशियो तो वही रहेगा, बी का 3-4 वही 3-4 है। ठीक है, अब क्या है मामला? अब मामला ये है कि 20% ज़्यादा है, तो मतलब अगर ये 5 की वैल्यू 5 थी, ये 15, तो 3 ज़्यादा यानी 18 होगा। लेकिन यहाँ रेशियो कितना बताया गया था 9। अब 9 की वैल्यू अगर 18 है तो फिर 7 की वैल्यू कितनी आएगी? 14। ये हमें करना पड़ेगा। अब टोटल पिज़्ज़ा कितने हैं? 18, 14, 15 और 20, यानी इनके साथ में अगर एक्स लगाओगे तो 1, 2, 3, 2, 5 और 1 6, 6 यानी 67 एक्स हो जाएगा। ये पूरा-पूरा कितने से कटेगा? 4 से। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। एक्स की वैल्यू 4 आने से क्या होगा? ए का 72 होगा, बी का 56 होगा, सॉरी नॉन-वेज 56 होगा, बी का वेज 60 होगा, यहाँ क्या होगा? 80 होगा। ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन, इफ कॉस्ट ऑफ ईच वेज और नॉन-वेज पिज़्ज़ा सोल्ड बी इज़ 200 एंड 300 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑब्टेन्ड ऑफ बी। बी में हमें बताना है टोटल वेज और वो नॉन-वेज से जितना रिवेन्यू जनरेट हुआ, टोटल अमाउंट जो आई वो हमें बतानी है। अब बी की अगर बात करोगे तो बी की अगर बात करें तो बी में कितना बिका है वेज? 60 बिका है, 60 बिका है, और इसका जो रेट है वो 200 का है, तो इसका मतलब 12,000 रुपए तो यहाँ से आए। नॉन-वेज कितना बिका है? एक की वैल्यू 4 है तो 80 बिका है, और यहाँ से रिवेन्यू कितना है? एक का 300, तो 8 तिये 24, सही हो गया। तो 24,000 और 12,000 में टोटल करने पर 36,000 मिलेगा। कितना मिलेगा? 36,000 मिलेगा। इसके बाद क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेज पिज्जा ए एंड सी टुगेदर और नॉन वेज पिज्जा बी एंड सी टुगेदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस डेटा को फोन में क्लिक करके और अगले सवालों का जवाब देना होगा। ठीक, आइए अगले सवाल में। क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेज पिज्जा ए एंड सी टुगेदर। तो ए में जो वेज पिज्जा बिका वो 72 बिका, प्लस में किसका पूछा है? सी का। सी में 45 बिका, तो यहाँ से टोटल हुआ 7 और 4 11, 117 का। किसके साथ पूछा है? नॉन वेज पिज्जा बी और सी टुगेदर, नॉन वेज पिज्जा। तो बी में नॉन वेज 80 है, प्लस में सी में नॉन वेज 63 है, तो यहाँ से हमें टोटल मिला 143 का, 143 का। तो 117 और 143 को जब हम 3 से कट करें, 3 तिये 9, 3 निन्ने 27, ठीक है, और 3 से अगर कट करें तो 3 चौके 12, कटेगा ही नहीं। हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी। जो सी है ना, वेज और नॉन वेज का रेशियो है ना, वो 7:5 का दे रखा है हमें, लेकिन हमने उल्टा लिख दिया। हमने क्या लिख दिया? उल्टा लिख दिया। तो यहाँ 63 आएगा, यहाँ 45 आएगा, यहाँ 63 आएगा और यहाँ 45 आएगा। अब ये सही है डेटा। ठीक है, इसकी फोटो क्लिक कर लेते हैं ताकि ये अगले क्वेश्चन में काम आए। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड ए एंड सी टुगेदर, नॉन वेज पिज्जा बी एंड सी टुगेदर। ए और सी का वेज पिज्जा हमें पूछे, ए और सी का वेज पिज्जा पूछे। तो ए में वेज पिज्जा है 72, प्लस में सी में वेज पिज्जा है 63, और टोटल अगर करें तो 7 और 6 13 और 135 आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ पूछा है नॉन वेज पिज्जा बी और सी टुगेदर। बी और सी टुगेदर नॉन वेज पिज्जा 80 प्लस में 45, यहाँ से हमें मिलेगा 125। अब 5 से अगर कट करोगे, 5 से अगर कट करोगे तो ये 27 से कटेगा, 5 से अगर कट करोगे तो ये 25 पे कटेगा,
तो 25:27 आना चाहिए, ऑप्शन ए आएगा। व्हाट इज द एवरेज वेज पिज्जा सोल्ड बाय ऑल शॉप्स? तो सभी शॉप्स का हमें क्या चाहिएगा, वेज पिज्जा चाहिएगा, उनका एवरेज बताना है। तो ए में वेज बिका 72 प्लस में, बी में वेज बिका 60 और सी में जो वेज बिका है वो 63 बिका है। तो इनका हमें क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। अगर एवरेज चाहिए तो इनको हम 3 से डिवाइड कर देंगे 24, इसको हम 3 से कट कर देंगे 20, इसको हम 3 से कट कर देंगे 21, 2 4 6 और 65 आना चाहिए, तो ऑप्शन ई लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ऑप्शन ई लगा देंगे। टोटल वेज पिज्जा सोल्ड ए और सी, ए और सी में वेज कितना बिका? तो ए में वेज बिका 72 और सी में वेज बिका 63, इसका मतलब टोटल हो गया जी 135। व्हाट परसेंट टोटल नॉन वेज बी एंड सी? बी और सी का नॉन वेज यानी 80 प्लस में 45, तो ये हुआ 125। ठीक है, आपसे पूछा कि जो 135 है वो 125 का कितना परसेंट है? 25 पंजे 25 चौके, ये कटेगा जी 27 से, 27 चौके 108% आ जाएगा, 27 चौके 108% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, आ गया डेटा ये रहा। इफ नॉन वेज पिज्जा सोल्ड शो बी इज इंक्रीज बाय 33 1/3 है ये। तो नॉन वेज पिज्जा बी, बी में जो नॉन वेज पिज्जा है वो है, बी में नॉन वेज पिज्जा 80 80 है। ठीक है, बी में वेज पिज्जा, सॉरी नॉन वेज नहीं, वेज पिज्जा, बी का जो वेज पिज्जा है वो 60 है, उसको 1/3 ज्यादा करना है, 1/3 ज्यादा करना है, यानी 1/3 ज्यादा करने का 20 ज्यादा कर दिया तो कितना हो गया, 80 हो गया। नॉन वेज पिज्जा सोल्ड इन ए इंक्रीज बाय 75%। ए का नॉन वेज पिज्जा, ए का जो नॉन वेज पिज्जा है ना वो 56 है, उसको 75% इंक्रीज कर दिया। 75% अगर इंक्रीज कर देंगे तो ये 14 से कटेगा, 14 तो ये 42, और 42 अगर इंक्रीज हो जाता है तो ये हो गया 98। कितना हो गया, 98। जब हम 80 में अगर 98 जोड़ें तो 9 और 8 17, 178 आना चाहिए, 178 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 178। ये छोटी सी और बहुत ही आसान सी केस स्टडी आई थी, बहुत ही ज्यादा आसान सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये समझते हैं। 4 साल बाद 4 ईयर हेंस सम ऑफ एज ऑफ बी एंड सी विल बी 16 मोर देन सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी। अब एक बात समझिए, ये बात है 4 साल बाद की, और दो लोगों का जो समय वो 16 ज्यादा है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई 4 साल के बाद में अगर ये ज्यादा है ना, 4 साल के बाद में अगर ये ज्यादा है तो 4 और 4 यानी दोनों के लिए 8 जुड़ा होगा, तो यानी प्रेजेंट का जो डिफरेंस है वो 8 ही साल का डिफरेंस। बोलो, 4 साल बाद का दो लोगों का टोटल 16 ज्यादा है, तो 4 ए के लिए 4 बी के लिए अगर कम करूं तो इसका मतलब प्रेजेंट का जो डिफरेंस है वो कितना है, 8 का, यानी ए माइनस सी हमें 8 दे रखा है। दूसरा कहते हैं कि 4 साल पहले का सम दे रखा है ए और सी का 32, 4 साल पहले का, 4 साल पहले का अगर 32 है ए और सी का, तो इसका मतलब आज 40 हो गया होगा। 4 ए के लिए जोड़ दिया, 4 सी के लिए जोड़ दिया, 8 जोड़ दिया, 40 हो गया होगा। सी की प्रेजेंट वैल्यू बताइए क्या होगी, तो माइनस कर दो, माइनस 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 ये कैंसिल हुआ, 40 में से 8 कम करो 32, और 32 का आधा कर दो कितना, 16। तो सी की जो उम्र है वो 16 साल है। सवाल का उत्तर आ जाएगा डी। कितना आ जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन, एक आदमी ने 2 आर्टिकल परचेज किए सेम प्राइस के, यानी उनकी कॉस्ट सेम। आफ्टर सेलिंग फर्स्ट 12% प्रॉफिट, पहले को 12% प्रॉफिट पे बेच दिया, 90 ज्यादा में भी बेचा जाता है दूसरा, दूसरे का सेलिंग प्राइस क्या है, 90 ज्यादा है। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज है 15, लेकिन कॉस्ट का रेशियो कितना है, 1:1। 15 में से 12 कम करो कितना आएगा, 3। एक की वैल्यू 3 है तो इस वाले की भी तो 3 होगी। 15 में से 3 कम करो, 15 में से 3 ज्यादा करो, सॉरी, तो इसका मतलब दूसरा आर्टिकल जो है वो 18% प्रॉफिट में बेचा गया होगा। हमने इस पर रिवर्स एलिगेशन लगा दिया। अब कहता है कि 90 रुपए ज्यादा में बिका है, मैं कह रहा हूँ 6% ज्यादा में बिका है, तो 90 अगर 6% की वैल्यू है तो मेरे को 100% की चाहिए, तो 15 छिके 90 होता है, इसीलिए क्वेश्चन का आंसर बी आएगा 1500। रिवर्स एलिगेशन से क्वेश्चन खत्म कर दिया। इसके बाद क्या मामला है, मामला ये है कि रेशियो दे रखा है बोट और करंट का, बोट और करंट का रेशियो दे रखा है। कितना रेशियो दे रखा है, 10:1। अगर हम इनको प्लस करें तो ये डाउनस्ट्रीम की स्पीड आएगी, और माइनस करें तो ये अपस्ट्रीम की स्पीड आएगी। ये रेशियो हो गया स्पीड का। दूसरा ये बात बोलिए कि टाइम डी किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में, डी माइनस 45 अपस्ट्रीम में, रेशियो दे रखा है 3:2। अब किस चीज का रेशियो है ये रेशियो है टाइम का। स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो डिस्टेंस आएगा।
तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितने से कटेगा? 3 से। तो 11/6 आ जाएगा डिस्टेंस का। एक में डी कवर हुआ, एक में डी माइनस 45 कवर हुआ, तो डिफरेंस कितने का हो गया? 5, और 5 की वैल्यू कितनी है? 45। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 9, और 11 की वैल्यू कितनी है? 99। 99 किलोमीटर, ऑप्शन सी इज राइट। अगला सवाल। अगला सवाल ये कहता है कि कंटेनर में मिल्क और वाटर है जिसमें 24% पानी है। तो अगर 24% पानी है तो 76% फिर मिल्क है। इसका मतलब 19/6 हो गया। 4 से कट गया ना। ये किस चीज का है? मिक्सचर का। अब इस मिक्सचर में से 50% निकाल दिया तो बाकी 50% ही बचेगा। तो 50% निकाल के साइड में रख दिया। वो 9/16 में है, और जो बचा हुआ है वो भी 9/6 में है। तो 50% निकालने के बाद में वाटर 78 कम है मिल्क से, यानी गैप दे रखा है कितने का? 13 का। 13 की वैल्यू 78 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? आप कहेंगे जी 6 आएगी। 13 6 के 78। फाइंड द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द कंटेनर। कितना इसमें मिल्क बचा हुआ था वो हमसे पूछा हुआ है। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 6। 1 की वैल्यू 6 है तो 19 की कितनी आएगी? 19 6 के कितना होगा? 114। तो 114 ऑप्शन में है, इसलिए ई ऑप्शन लगा देंगे। लास्ट सवाल आज की क्लास का, इस पेपर का, कहता है कि जो पेरीमीटर है ट्रायंगल का वो बराबर है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के। रेक्टेंगल की लेंथ 75% है साइड ऑफ स्क्वायर का। लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दे रखा है 3:2। डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इज 36। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का पेरीमीटर यानी रेक्टेंगल का पेरीमीटर ही पूछा है। ठीक है। लेंथ का और ब्रेड्थ का रेशियो दे रखा है 3:2। लेंथ और ब्रेड्थ का जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो 75% है साइड ऑफ स्क्वायर का। तो भाई साइड को मैं 4 मान लेता हूँ। इसका 3/4 यानी 75% आ रहा है। सही बात है। रेशियो में दे रखा है। डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर होगा बेटा 4x, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड दैट पेरीमीटर इज 36। अब पेरीमीटर इसका क्या होगा? पेरीमीटर क्या होगा? 3x 2x यानी 5x, l प्लस बी होगा 5x, और 10x होगा। का जो डिफरेंस है वो कितना बताया? 36। 6x 36 अगर है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। x की वैल्यू अगर 6 आएगी तो पेरीमीटर बताइए ट्रायंगल का। ट्रायंगल का पेरीमीटर वही होगा ना जो रेक्टेंगल का है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा? ट्वाइस ऑफ l प्लस बी। इसका मतलब 2 गुणा में 5x, और x कितना है? 6। तो 6 5 30, 30 दूनी 60। ऑप्शन ए आना चाहिए, इसलिए हम ए टिक कर देंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।